नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनीश है और आज मैं आप सबके लिए शानदार वैकेंसी ले आया हूँ जहाँ पर टोटल 13,217 पद उपलब्ध हैं। मैं इसमें आपको सारी जानकारी दूँ। एज डिटेल, एज रिलैक्सेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बताया जाएगा। तो वीडियो पर बने रहें और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वैकेंसी रीजनल रूरल बैंक की तरफ से है फॉर ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 एंड ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए है। इम्पोर्टेंट डेट्स: ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 सितंबर से शुरू हो चुकी है। अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है वो 21 सितंबर 2025 है। टोटल वैकेंसी 13,217 है। पोस्ट अवेलेबल ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ और ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3। मोड ऑफ एप्लीकेशन जो होगा वो ऑनलाइन होगा और ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको यहाँ पे दे दी गई है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, या तो सब्जेक्ट नेपाल का सब्जेक्ट होना चाहिए, भूटान का, या तिब्बतियन रेफ्यूजी होना चाहिए जो 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया आया हो परमानेंटली सेटल होने के लिए, या तो इंडियन ओरिजिन का पर्सन जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में या वियतनाम से माइग्रेट हुआ हो जो इंडिया में सेटल होने के लिए आया हो। अगर आप कैटेगरी 2, 3, 4 या 5 में से हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है आपके पास। अगर एज डिटेल की बात करी जाए तो ग्रुप बी में फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए आपकी एज लिमिट जो है वो 18 से 28 साल तक की है। और इसमें बता दिया गया कि जो कैंडिडेट 2 सितंबर 1997 से पहले और 1 सितंबर 2007 के बाद के जो भी हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो इसके बीच के हैं 2 सितंबर 1997 के बाद वाले और 1 सितंबर 2007 से पहले वाले। एंड फॉर ग्रुप ए ऑफिसर में फॉर ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपकी एज 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। एंड फॉर ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर के लिए आपकी एज जो है वो 21 से 32 के बीच में होनी चाहिए। फॉर ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर, इसके लिए भी आपकी एज 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए। फॉर अगर एज रिलैक्सेशन की बात करी जाए तो SC ST के लिए 5 ईयर है, OBC के लिए 3 ईयर, PWBD के लिए कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स है। एंड फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर इन द डिफेंस फोर्स प्लस 3 ईयर्स है। एंड फॉर डिसेबल्ड सर्विसमैन SC ST के लिए 8 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, आपको लोकल लैंग्वेज की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको बोलनी आनी चाहिए अच्छे से। डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए आपके पास, ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में। ऑफिसर स्केल 1 के लिए में असिस्टेंट मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसमें भी आपके पास प्रेफरेंस फॉर सर्टेन डिग्रीज लाइक एग्रीकल्चर, IT मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस होगी। प्रोफिशिएंसी इसमें भी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में। डिज़ायरेबल इसमें भी वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए आपके पास। अब आते हैं ऑफिसर स्केल 2 पे। इसमें जनरल बैंकिंग ऑफिसर जो है इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपको। उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी, सर्टेन डिग्रीज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जो इसमें बताई गई हैं। 2 ईयर एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर भी इसमें मांगा गया आपसे। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए बैचलर इन रेलिवेंट फील्ड होना चाहिए विद 50% मार्क्स एटलीस्ट। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और CA सर्टिफिकेशन होना चाहिए उसके पास। लॉ ऑफिसर के लिए भी डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। ट्रेजरी मैनेजर के लिए भी CA और MBA होने चाहिए, आइदर दोनों में से एक, और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए भी MBA इन मार्केटिंग चाहिए प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है वो बैचलर्स होना चाहिए, उसके पास भी एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए और प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आते हैं ऑफिसर स्केल 3 पे, जो कि है सीनियर मैनेजर के लिए। बैचलर डिग्री इसमें भी आपके पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स। प्रेफरेंस जो है वो सर्टेन डिग्रीज को ज़्यादा दी जाएगी, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, एग्रीकल्चर जैसे कि। और मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस आपका ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए आपके पास एटलीस्ट।
अब आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो इसमें ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 2 चरण की परीक्षा होगी, प्रिलिमिनरी और मेन। और ऑफिस असिस्टेंट का प्रोविजनल अलॉटमेंट मेन एग्ज़ाम के मार्क्स और वैकेंसी के आधार पर होगा। उसके बाद आते हैं ऑफिसर स्केल 1। इसके लिए इसमें जो होगा मेन एग्ज़ाम के बाद आपका कॉमन इंटरव्यू होगा। और रही बात ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए, इसमें भी आपका सिंगल ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद कॉमन इंटरव्यू होगा। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन फ़ीस पे। तो इसमें ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए 175 होगी सिर्फ SC ST PWB कैंडिडेट्स के लिए, एंड बाकी के कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपीज़ होगी। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए भी 175 होगी फॉर सिर्फ SC ST PWD ESM और DESM कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए 850 होगी। एंड और भी डिटेल जानकारी के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर जाके आप फुल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं इस बारे में। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो वहां से जाके चेक कर सकते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी जानकारी के लिए और या नई गवर्नमेंट जॉब के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।